बीसा बजेड़ में भूस्खलन से रोड बंद हो गई है। सड़क पर मलबा आने से गाड़ियां फंस गई हैं। रोड बंद होने से रास्ते में ही यात्री फंस गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ का बीर बजड़ इलाका। यहाँ पर सड़क पर मलबा आ गया है, लैंडस्लाइड हो गई है, जिसके कारण रास्ता बंद है। लोग परेशान हैं, वो भी फंस गए हैं, गाड़ियां भी फंस गई हैं। बड़े बड़े पत्थर, मलबा और बोल्डर भूस्खलन के साथ सड़क पर आ गए हैं और यहां जमा हो गए हैं, जिससे रास्ता बंद हो गया है। रोड बंद है, रास्ते में ही यात्री फंस चुके हैं। गाड़ियों की कतार लगी है। प्रशासन की तरफ से हालांकि इसे हटाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस मलबे की तादाद इतनी ज्यादा है कि इसमें वक्त लग रहा है और इसीलिए गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं, रोड बंद है, यात्री रास्ते के बीचों बीच अटक गए हैं। बीसा बजेड़ में भूस्खलन से किस तरह रोड बंद हुई, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के कारण जगह जगह पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ दरकने की वीडियोज आए दिन सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण बीसा बजेड़ में रोड बंद हो गई। सड़क पर मलबा आ गया, गाड़ियां फंस गई, यात्री बीच रास्ते में फंस गए और रोड बंद हो गई। और ये वो मलबा जो लैंडस्लाइड के साथ आया और उसने लगभग पूरी सड़क को बंद कर दिया है। उधर केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला नहीं रुक रहा। रुद्रप्रयाग तहसील के पास केदारनाथ हाईवे पर बार बार चट्टान टूट रही है, जिस कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ और नरकोटा में भूस्खलन होने से राजमार्ग बार बार बंद हो रहा है, जिस कारण यहां पर भी लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पागल नाला 2 दशक से ज्यादा वक्त से नासूर बना हुआ है। आए दिन यहां पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार रात से पागल नाला पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। भूस्खलन से 2 गांव टंगड़ी मल्ली और टंगड़ी तल्ली भी खतरे की जद में है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। सड़क बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है, तो गाड़ियों पर मलबा और बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को लगा है झटका। आज दिल्ली में भाजपा का दामन थामेंगे विधायक राजकुमार। उत्तरकाशी के पुरोला से कांग्रेस विधायक हैं राजकुमार। 2017 में पुरोला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर राजकुमार जीते थे। दिल्ली में अनिल बलूनी सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में शामिल होंगे। राजकुमार 2007 से 2012 तक भाजपा के विधायक रह चुके हैं। तो दिल्ली में आज शामिल होंगे भाजपा में राजकुमार। 2007 से 2012 तक भाजपा के विधायक रह चुके हैं, लेकिन फिर कांग्रेस में आए। उत्तरकाशी के पुरोला से विधायक हैं। कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते थे 2017 में, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। आज दिल्ली में वो पार्टी में शामिल होंगे और इस दौरान अनिल बलूनी भी मौजूद होंगे। उत्तरकाशी की पुरोला सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दिल्ली में अनिल बलूनी सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल होंगे। सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि भाजपा कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिरा सकती है। कांग्रेस के पुरोला से विधायक राजकुमार भाजपा का दामन आज थाम सकते हैं और भाजपा का यह भी दावा है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी उसके संपर्क में हैं। हालांकि इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा की डूबती नैया है और उसमें कौन सवार होना चाहेगा। जिस विधायक ने इस बात को कहा है कि अभी भी जो है 3-4 विधायक उनके संपर्क में हैं, अरे पहले वो अपना टिकट जो है सुनिश्चित कर लें, तब कांग्रेस के 3-4 विधायकों की बात करना। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक जो है डूबती हुई नाव में जो है बैठने का काम करेगा। ये तो डूब रही है नाव, उनकी तो विदाई हो रही है 2022 में, तो क्यों कोई विधायक जो इनके संपर्क में रहेगा। तो एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस विधायक भाजपा का दामन थामेंगे, तो देहरादून में सैकड़ों बीजेपी समर्थक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस भवन देहरादून में सुबह 11 बजे ज्वाइनिंग का ये प्रोग्राम रखा गया है और इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद होंगे। तो कांग्रेस भवन में सुबह 11 बजे सदस्यता अभियान है और उसमें बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कई भाजपा समर्थक कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आज देहरादून में। सुबह 11 बजे उन्हें सदस्यता दिलवाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
देहरादून से बड़ी खबर, कई भाजपा समर्थक ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। और सीधे रुख करेंगे विनोद कुमार, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई और ये हर तरफ है। कुछ नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कुछ बहुत सारे कार्यकर्ता और सदस्य हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है खेमे में? बिल्कुल, आज तक देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 का इलेक्शन नज़दीक है उत्तराखंड में, और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टी भाजपा हो और कांग्रेस हो अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भाजपा की अगर सबसे पहले बात करें तो अभी थोड़े दिन ही बीते हैं, धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने भाजपा का दामन थामा था, और आज इसी क्रम में कांग्रेस के विधायक राजकुमार, जो पुरोला से कांग्रेस के विधायक हैं, आज भाजपा का दामन दिल्ली में जाकर थामने वाले हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और करीब 12:15 बजे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की अगुवाई में आज राजकुमार भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और भाजपा की अगर पृष्ठभूमि की बात करें आस्था, तो भाजपा से ही वो ताल्लुक़ रखते हैं। पूर्व में 2007 से 2012 तक वो भाजपा के विधायक रहे हैं, और कांग्रेस 2017 में कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा, और वर्तमान में कांग्रेस के ही वो विधायक हैं। तो आज कांग्रेस छोड़ भाजपा में आज राजकुमार शामिल होने वाले हैं। इसी मौके पर दिल्ली के पार्टी का मुख्यालय पर आज उनकी ज्वाइनिंग होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनकी मौजूदगी में आज राजकुमार भाजपा का दामन थामेंगे। अगर कांग्रेस की ओवरऑल बात कर ले तो सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रदेश मुख्यालय यानी देहरादून में कांग्रेस के ज्वाइन करेंगे। अलग अलग विधानसभा से क्षेत्रों से लोग कांग्रेस को आज ज्वाइन करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता आज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार 2022 की जिस तरह से लड़ाई नज़दीक है, तो दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई है, और दल बदल के जिस तरीके से क्रम अभी जारी है, कांग्रेस छोड़ भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं और भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आज महत्वपूर्ण यही है कि एक झटका भी कांग्रेस को यहाँ पर लगा है, क्योंकि पुरोला से विधायक कांग्रेस के राजकुमार आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। लिहाजा दोनों ही पार्टी अब अपनी रणनीति में जुटी हुई है, और दोनों ही पार्टी 2022 में जीत का दम भर रही है। आस्था, बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियां जीत का दम भर रही हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति भी जमकर चल रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से अगली खबर। सीएम धामी से बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह मिले हैं। सीएम आवास पर जाकर मीका सिंह ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, सीएम के उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने। पॉप गायक मीका सिंह मिले हैं सीएम आवास पर जाकर पुष्कर सिंह धामी से। इसको शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, और सीएम के उज्जवल भविष्य की कामना मीका सिंह ने की। मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड सिंगर मीका पहुंचे देहरादून सीएम आवास, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। उधर शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर रहे, और इस दौरान सीएम ने टिहरी को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने टिहरी झील में बोटिंग करते हुए दोबारा चांठी पुल और फ्लोटिंग हट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नई टिहरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1 अरब 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि टिहरी झील और आसपास क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन के रूप में केंद्र सरकार के मेगा प्रोजेक्ट के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है। सीएम ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि जीरो पेंडेंसी और अधिकारी काम करें, जिसके तहत शासन से लेकर जिला स्तर पर किसी भी कार्यालय में मामले लंबित न रहें। उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और टिहरी में जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो, विश्व प्रसिद्ध हो। उसके लिए पहले से भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है 1200 करोड़ रुपए की, और हम अन्य भी संस्थाओं को इसमें लेकर एक अच्छा कंसल्टेंट इसका तैयार करके
इसको हर प्रकार से कि ये हर प्रकार से, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, यहाँ का परिवहन हो, यहाँ के लोगों के लिए हो, बाहर के लोगों के लिए हो, सबके लिए उपयोगी हो और हर प्रकार से आउटपुट देने वाला हो, उस प्रकार की एक तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से, ट्रैकिंग दल ने काली दिखाल पास को पार कर लिया है। ट्रैकिंग दल में कोलकाता की एक महिला भी शामिल है। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक में शुमार है काली दिखाल ट्रैक। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ता है काली दिखाल और इसको ट्रैकिंग दल ने पार कर लिया है, जिसमें कि कोलकाता की एक महिला भी शामिल है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रैक्स में शुमार है काली दिखाल ट्रैक और इसको पार किया है एक ट्रैकिंग ग्रुप ने। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ को जोड़ता है ये ट्रैक। उधर देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना फिलहाल स्थगित हो गया है। तीर्थ पुरोहितों की मांगों को लेकर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और इस दौरान तीर्थ पुरोहितों को सीएम ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने धरना स्थगित कर दिया है और इसके साथ ही देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनी हाई पावर कमेटी में चारों धामों के 8 तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार सकारात्मक है और तीर्थ पुरोहित किसी भी तरह का संशय अपने मन में नहीं पालेंगे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमने जो हाई पावर कमेटी बनाई है उस पर आप जाइए और अपना पक्ष रखिए। तो उस पर हमने आपत्ति दर्ज की कि इसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमारे इसको एक्सेप्ट करते उन्होंने कहा है कि चारों धामों के 8 तीर्थ पुरोहित जो है इस हाई पावर कमेटी में बतौर सदस्य रहेंगे ताकि वे अपना पक्ष मजबूती से वहां रख सकें। इसके अलावा जो हम दोनों पक्षों के बीच में एक सहमति बनी है, वर्तमान में चारों धामों में इस समय जो है चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी आंदोलनरत हैं। पिछले 2 सालों से वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो इस आंदोलन को फिलहाल हमने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर 30 अक्टूबर तक स्थगित कर लिया है। उधर सीएम के आश्वासन के बाद यमुनोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित 90 दिनों से धरने पर थे। सीएम के आश्वासन के बाद अब ये धरना स्थगित कर दिया गया है। यमुनोत्री धाम में पुरोहितों का जो धरना चल रहा था, सीएम ने आश्वासन दिया और उसके बाद ये धरना अब स्थगित हो गया है। वापस लो, काला कानून वापस लो, अभी तुम्हें अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुरोहितों की मांगों को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि मुख्यमंत्री आवास में 4 धाम तीर्थ पुरोहित, हक हकूकधारी, महापंचायत समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की है। 4 धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है और 4 धाम से जुड़े लोगों के हक हकूक को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर रुड़की से। 100% वैक्सीनेशन में जुटा है प्रशासन। क्षेत्रों में जाकर टीम्स वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर प्रशासन की नजर है और लक्ष्य हासिल करने के लिए मोबाइल टीम भी बनाई गई है। तो उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज किया जा रहा है। संभावित तीसरी लहर की आशंका के चलते तेजी से बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सके, यही टारगेट है। और मेन फोकस गांव की तरफ है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ है, जहां लोगों को जागरूक करना भी चुनौती है। प्रशासन की टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। मोबाइल वैन्स का भी इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा है। और अब बात देहरादून की, जहां सीएम आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, उनका फेयरवेल रखा गया। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह, जिसमें पौधा भेंट किया सीएम ने और केदारनाथ का मोमेंटो सीएम आवास में इस कार्यक्रम को किया गया, जिसमें कि सीएम धामी ने बेबी रानी मौर्य को सम्मानित किया और साथ ही बेबी रानी मौर्य ने भी सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि उत्तराखंड को कभी नहीं भूल सकती। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह सीएम आवास देहरादून में हुआ। उधर नैनीताल में भीमताल में भाजपा विधानसभा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में रामगढ़, ओखला कांडा, धारी, भीमतार मंडल के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता सुरेश भट्ट ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा सरकार की ओर से 5 सालों में जो काम किए गए वो जन जन तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई।
के द्वारा जो पिछले कार्यक्रम दिए गए हैं, बूथों का हमारा सत्यापन चल रहा है और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जी का जो अन्य योजना है, उन कार्यक्रम है, उन सभी की समीक्षा करना कि हमारे अपने मंडलों के अंदर, विधानसभाओं के अंदर वैक्सीनेशन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और कितना रह गया, छूट गया है। और अभी हमने 200 करोड़ का एक जो बजटीय प्रोविज़न किया टूरिज्म सेक्टर पे, जो हमारे भाई बहन जिनको दिक्कत आ रही थी, उनको 6-6 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। उस विषय पे भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और इस बार उत्तराखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए नारा दिया है, अब की बार 60 के पार। वहीं दुष्यंत गौतम ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही मुख्यमंत्री मोदी की भी अहम भूमिका होगी। मसूरी में डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार और एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूड़ी ने अधिकारियों के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना नियमों का पालन कराने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि शासन की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का हर हाल में पालन किया जाना है। इसी के चलते मॉल रोड में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले होटल और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई के साथ बाजार में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को भी जागरूक किया गया। डीएम और एसएसपी ने उप जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट्स का भी निरीक्षण किया और कहा कि संभावित तीसरी लहर की आशंका के चलते सभी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। टाइम देखो 5 बजे से ऊपर है, देखो शासन की एसओपीज हैं जो उस तर्ज पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एसओपीज जारी है। तो यहाँ पे और अब बात रुड़की की, जहां शनिवार को आईआईटी रुड़की का 21वां वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ और इस दीक्षांत समारोह में 1804 छात्रों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की उपाधियां दी गईं। वहीं इस मौके पर आईआईटी निदेशक ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। हालांकि इस बार कोरोना को देखते हुए वर्चुअली ही ये समापन समारोह हुआ। इस दौरान कैलिफोर्निया में सैन डिएगो विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जोशीमठ के सुदूरवर्ती गांव थेंग स्वनुल मेले की धूम है। थेंग से 8 छतोलिया सोना शिखर के लिए रवाना हो गए हैं, जो कि सोना शिखर जाकर मां नंदा की बहन को मायका बुलाने जाते हैं। सोना शिखर समुद्र तल से 21,000 फीट पर स्थित है। यहाँ पर मां स्वनुल का मंदिर है और यहीं से उनको बुलावा दिया जाता है। साथ ही मां को बुलावा देकर फुलारी फुलाना में ब्रह्म कमल लोग तोड़कर लाते हैं। नैनीताल का प्रसिद्ध मां नंदा देवी महोत्सव शनिवार को शुरू हुआ तो मंदिर को लाइट से सजाया गया और इसके बाद रात में यहां का नजारा देखने लायक था। मंदिर का झील में रिफ्लेक्शन कैमरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि मां नैना देवी मंदिर परिसर में नंदा देवी महोत्सव की धूम है। उधर उत्तरकाशी के भटवाड़ी में सेलुक मेले की शुरुआत हो गई है। ऊंचे बुग्यालों से लाए गए ब्रह्मकमल समेत दूसरी प्रजाति के फल फूलों को आराध्य देवता समेश्वर को अर्पित किया जाता है। ग्रामीणों में इस मेले को लेकर काफी उत्साह रहता है। तो बिल्कुल पारंपरिक और पूरी तरह से देवी देवताओं को समर्पित इस मेले की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ के पारंपरिक नृत्य पर झूम रहे ग्रामीणों की ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां सेलकू मेले के दौरान ग्रामीण कुछ इस तरह से झूमते नजर आए। ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण भी सोमेश्वर देवता की आराधना कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में घास के हरे मैदानों यानी बुग्यालों में उगने वाले फूल बारिश खत्म होने के बाद सूखने लगते हैं। उनके सूखने से पहले ही ग्रामीण उन्हें देवताओं के चरणों में समर्पित करते हैं। ऊंचे बुग्यालों से लाए गए ब्रह्मकल समेत दूसरे फूलों को समेश्वर देवता को चढ़ाया जाता है।
क्षेत्र के इष्ट देवता सोमेश्वर की पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है। इस पर्व में शामिल होने के लिए सभी शादीशुदा बेटियां मायके आती हैं और इष्ट देवता को चढ़ावा चढ़ाती हैं। सेलकू मेले में ग्रामीण पारंपरिक रासोत तांदी का आयोजन करते हैं। इस दौरान इलाके के लोगों के लिए आराध्य देवता सोमेश्वर से सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तर काशी से दिग्बीर विष्ट की रिपोर्ट।